तो पिछले वीडियो में हमने कैन और मे का प्रयोग समझा था, जिसमें कैन और मे वाले सेंटेंस को हमने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना थोड़ा सा सिंपल होता है, लेकिन जब ये सेंटेंस टेस्ट में या एग्ज़ाम में ब्लैंक्स के रूप में आते हैं तो उस समय स्टूडेंट्स को कुछ परेशानियां होती हैं कि यहाँ कैन का प्रयोग किया जाए या मे का प्रयोग किया जाए, क्योंकि वहाँ जो सेंटेंस दिया जाता है वहाँ पर हम ये तय नहीं कर पाते कि यहाँ पर कौन सी परिस्थिति है, कोई शक्ति, सामर्थ्य या योग्यता वाली बात है या फिर संभावना, अनुमति या कोई आशंका वाली बात है। तो आज हम कुछ इसी तरीके से सेंटेंस कर रहे हैं यहाँ पर, जो केवल कैन और मे पर से संबंधित होंगे। तो जैसे कुछ सेंटेंस हम यहाँ ले रहे हैं। यू ब्लैंक्स गो ये एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस ये है यू ब्लैंक्स गो इफ़ यू वांट। देखो, अब इसमें भी हमें कैन और मे में से एक ऑप्शन चुनना है कि क्या इसमें फिल किया जाएगा। ठीक है, दोनों के ऑप्शन दिए गए हैं कैन और मे, और सेंटेंस लगभग एक जैसा है। अब जैसे पहला सेंटेंस है यू ब्लैंक्स गो, ठीक है, तुम जा सकते हो, और यहाँ भी हम कैन का प्रयोग करेंगे तब भी उसका अर्थ वही है कि तुम जा सकते हो। यदि हम मे का प्रयोग करते हैं तब भी उसका वही अर्थ निकलेगा, लेकिन इनके बीच में कुछ जो सेंस है वो अलग अलग है। जैसे पहला सेंटेंस है यू ब्लैंक्स गो, तुम जा सकते हो, तो इसमें हमें देखो, अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ अनुमति दी जा रही है या कोई पावर या सामर्थ्य वाली बात की जा रही है। तो यहाँ इतने सेंटेंस से कुछ भी स्पष्ट नहीं होता। तो जहाँ स्पष्ट नहीं हो रहा है, मतलब हमें ये देखना है कि क्या यहाँ मे तो यूज नहीं हो रहा है। यदि मे की परिस्थितियाँ मौजूद नहीं हैं तो फिर हमें प्रत्येक परिस्थिति में किसका प्रयोग करना है, कैन का। तो यहाँ पर पहले सेंटेंस में हम क्या प्रयोग करेंगे, कैन। पहले सेंटेंस में कैन ही यूज किया जाएगा। कैन यूज करेंगे। लेकिन जैसे दूसरा सेंटेंस है यू ब्लैंक्स गो, और आगे सेंटेंस दिया गया है इफ़ यू वांट, यदि तुम चाहो। तो देखो, अब अगर यहाँ लिखा है कि यदि तुम चाहो तो जा सकते हो, मतलब यहाँ एक प्रकार से इस सेंटेंस ने ये तय कर दिया है कि यहाँ पर जो परिस्थिति है वो अनुमति वाली है। तभी तो आगे लिखा है कि इफ़ यू वांट, यदि तुम चाहो तो जा सकते हो, कोई बाध्यता नहीं है। तो फिर ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे, मे का। जबकि यहाँ कुछ भी स्पष्ट नहीं था कि तुम जा सकते हो, यहाँ किस तरीके की बात की गई है, तो हमने वहाँ पर किसका प्रयोग किया, कैन का। और दूसरे सेंटेंस लें, राम ब्लैंक्स ये है सेंटेंस। अब इन सब में हमें कैन और मे, इन दोनों में ही से ही सेंटेंस को कैन और मे, यहाँ पर भी कैन और मे, ये दो प्रकार के सेंटेंस हैं। तो अब देखो, यहाँ पहला जो ब्लैंक्स है, राम ब्लैंक्स सिंग ए सॉन्ग, राम गीत गा सकता है। तो अब देखो, यहाँ पर कौन सी परिस्थिति हो सकती है, राम गीत गा सकता है। यदि हम कैन करते हैं तो इसका अर्थ इस तरीके से निकलेगा कि राम में इतनी योग्यता है या सामर्थ्य है कि वो गीत गा सकता है। और यदि हम मे का प्रयोग करते हैं तो इसका सेंस क्या निकलेगा,
कि राम को गीत गाने की अनुमति है या फिर संभावना है कि राम गीत गा सकता है। अब हम यहाँ इन दोनों में से कुछ भी क्लियर नहीं कर पाएंगे कि किसका प्रयोग करना है, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि इसमें मे का प्रयोग तो नहीं हो सकता। जब मे का प्रयोग नहीं हो रहा है तो हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे, केवल कैन का प्रयोग करना है। मतलब आपको ये ध्यान देना है कि कोई ऐसी परिस्थिति स्पष्ट रूप से ना दी गई हो जिसमें मे का प्रयोग होता है, और यदि मे का प्रयोग नहीं हो रहा है तो फिर आपको कैन का ही प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर है सीमा ब्लैंक्स बाय ए कार, सीमा कार खरीद सकती है, तो इसमें भी देखो यहाँ आगे या उसके पहले कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं दिया गया जिसके आधार पर हम ये कहें कि ये कोई संभावना वाली बात है। तो ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे, केवल कैन का ही प्रयोग करेंगे, सी कैन बाय ए कार। अब यहाँ पर देखो दे ब्लैंक्स हेल्प यू, यदि हम कैन प्रयोग करते हैं तो यहाँ इसका अर्थ क्या निकलेगा, वे तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, और मे प्रयोग करते हैं तब भी वही अर्थ निकलेगा कि वे तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। अब दोनों में से किसका प्रयोग होगा, ये तय होगा आगे के सेंटेंस पर। इफ़ यू टेल हिम, यदि तुम उससे कहते हो, उसे बताते हो, तो फिर वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। मतलब अब इस सेंटेंस के कारण क्या यहाँ पर कंडीशन बन रही है, मे वाली कंडीशन बन रही है यहाँ पर, कि यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है कि यदि तुम उसको बताओगे तो वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। तो यहाँ किसका प्रयोग आएगा, मे का। आगे हम कुछ और सेंटेंस लेते हैं। देखो ये सेंटेंस दिए गए हैं, इन सभी सेंटेंस में हमें क्या करना है, कैन और मे, इसमें से ऑप्शन को चुनना है कि कैन और मे में से किसका यूज किया जाए। तो कैन और मे सबके ऑप्शन के रूप में कैन और मे है ये। तो अब पहला सेंटेंस है इट ब्लैंक्स बी हॉट दिस ईयर, तो इसका अर्थ क्या होगा, इस साल गर्मी हो सकती है, इस साल गर्मी हो सकती है। तो इस पूरे सेंटेंस में देखो गर्मी हो सकती है, मतलब यहाँ पर एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस साल गर्मी हो सकती है। तो संभावना की स्थिति में हमें क्या प्रयोग करना है, मे का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर क्या होगा, मे, क्योंकि गर्मी के होने में शक्ति सामर्थ्य जैसी तो कोई बात नहीं है, केवल यहाँ पर संभावना ही व्यक्त की गई है, इसलिए हम मे का प्रयोग करेंगे। दूसरा सेंटेंस है टीचर ब्लैंक्स अलाउ हिम टू सिट इन क्लास, शिक्षक उसे कक्षा में बैठने की अनुमति दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अनुमति देने वाली बात है, तो हम यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे, मे। टीचर में अलाउ हिम टू सिट इन क्लास, शिक्षक उसे कक्षा में बैठने की अनुमति दे सकते हैं, मतलब यहाँ परमिशन वाली बात है। और अगला सेंटेंस है निधि ब्लैंक्स राइट बोथ ऑफ द हैंड्स, निधि दोनों हाथों से लिख सकती है। तो अब देखो यहाँ जो सेंटेंस दिया गया है दोनों हाथों से लिखना, तो दोनों हाथों से लिखना कोई सरल काम तो होता नहीं है,
मतलब उसमें इतनी कैपेसिटी या योग्यता है कि वह दोनों हाथों से लिख सकती है। सब दोनों हाथों से नहीं लिख सकते, तो यहाँ योग्यता वाली कंडीशन के आधार पर हम क्या प्रयोग करेंगे, कैन। निधि कैन राइट बोथ ऑफ द हैंड्स, निधि दोनों हाथों से लिख सकती है। और अगला सेंटेंस है बी ब्लैंक्स डू दिस वर्क, हम इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब इतना भर यदि हम कहें कि हम इस काम को कर सकते हैं, तो उसमें दोनों प्रकार की चीज़ें सामने आती हैं कि ये एक पावर वाली बात भी है कि हम इस काम को कर सकते हैं, और एक संभावना वाली बात भी हो सकती है कि हम इस काम को कर सकते हैं। इस बात की संभावना भी हो सकती है। लेकिन जब तक स्पष्ट रूप से संभावना वाली बात ना हो, परमिशन वाली बात ना हो या आशंका वाली बात ना हो, तब तक हमें मे का प्रयोग नहीं करना है, हमें कैन का ही प्रयोग करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, कैन। मे के प्रयोग के लिए बिल्कुल हमें स्पष्ट रूप से सेंटेंस में होना चाहिए, जिससे ये तय हो सके कि हाँ हमें मे का प्रयोग करना है। वो परिस्थिति या तो परमिशन वाली होनी चाहिए, या संभावना वाली होनी चाहिए, या आशंका वाली होना चाहिए, अन्यथा हर सेंटेंस में आपको कैन का ही प्रयोग करना है। अब ये कुछ सेंटेंस है जो आपको करना है। She can speak French. You blanks sit here. You blanks come in. तो ये 5 सेंटेंस हैं जिनमें आपको मे और कैन और मे ये ऑप्शन के रूप में है। तो इनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही रहेगा, ये आपको करना है।